चलो भाई, भूगोल ही पढ़ा रहा हूँ। जो 12 जो चैप्टर का नाम है भाई, पाठ का नाम है तुम्हारा भू संसाधन व कृषि। भू संसाधन एवं कृषि भैया 12 नंबर का चैप्टर है, 12 मार्क्स का। इसमें 3 चैप्टर ऐड है, एक ये है, एक और है, एक और है। चलिए, तो क्वेश्चन था आपका पहला इसमें कि भारत में भू संसाधनों की कोई 3 पर्यावरणीय समस्या बताइएगा। भारत में भू संसाधन की कोई 3 पर्यावरणीय अरे यार समस्या बताओ। चलिए भैया, इसकी समस्या आपको फाइंड करनी है। भारत में भू संसाधनों की कोई 3 पर्यावरणीय समस्या बताइएगा। चलो, तो इसकी 3 समस्या निम्नलिखित है। पहली समस्या है बेटा क्या? पहली समस्या है इसकी भूमि का क्षरण। भूमि का क्षरण, पहली समस्या का नाम है भूमि का क्षरण। तो भैया, अत्यधिक कृषि, अधिक बार निरंतर कृषि करने पर, किसी भूमि कृषि योग्य भूमि है उस पर निरंतर कृषि करने पर उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है, जिससे भूमि क्या हो जाती है? भूमि क्षण हो जाती है, भूमि बंजर बन जाती है। ये भाई पर्यावरण की समस्या पहली बनी हुई है। मनोगे? दूसरी समस्या क्या है भाई? दूसरी समस्या है आपकी मृदा अपरदन। पहली समस्या बताई थी हमने भूमि का क्षरण। अत्यधिक बार बार कृषि करने से कृषि की उपजाऊता कम हो जाती है, उसकी उर्वरकता कम हो जाती है और भूमि बंजर बन जाती है। ठीक है, भूमि क्षरण हो जाती है। दूसरी है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, तो भैया भूमि की सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के कारण भूमि की ऊपरी परत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, जिससे मृदा अपरदन होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है भूमि की, मृदा अपरदन। पानी के कटाव के कारण मृदा अपरदन हो जाता है। और फिर भैया एक और आपकी लवणीकरण। लवणीकरण का अर्थ है कि भैया जहां पर पानी का भराव ज्यादा होता है, जिससे भूमि की ऊपरी परत क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है ना? जिस भूमि पर पानी का भराव अत्यधिक होने के कारण भूमि की ऊपरी परत अनुपजाऊ हो जाती है और जैसे भूमि योग्य नहीं, कृषि योग्य नहीं रहती। ठीक है, अब है इसके निदान, इसके समाधान भी तो होंगे कुछ। हाँ, इसके बिल्कुल समाधान है, इसके निम्नलिखित समाधान है। पहला समाधान है भैया आपका अत्यधिक वन लगाओ, है ना? अत्यधिक वन लगाकर। और भाई दूसरा समाधान है इसका आपका अत्यधिक वन लगाकर और समय समय पर मृदा में क्या डालकर? खाद डालकर, वैज्ञानिक तरीके से कृषि कर कर। और भाई कृषि चक्रण अपनाकर। कृषि चक्रण मतलब समय समय पर मौसम, जैसे मौसम पानी बरस रहा है तो पानी वाली फसल लगाओ, पानी नहीं बरस रहा तो भाई पानी नहीं बरस रहा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है भूमि की समस्या का वर्णन बताइएगा। कृषि की समस्या क्या क्या है? कृषि की भारत में समस्याएं लिखिए। तो भैया कृषि की भारत में समस्या क्या क्या है? तो कृषि की भारत में निम्नलिखित समस्या है भाई। तो पहली समस्या क्या है भाई? पहली समस्या है आपकी अनियमित मौसम पर निर्भरता। अनियमित मौसम पर निर्भरता। तो भैया भारत में एक तिहाई क्षेत्र कृषि संचित, भारत में एक तिहाई क्षेत्र ऐसा है जिसपे सिंचाई उपलब्ध है। मतलब कि 3 में से एक हिस्सा ऐसा है जो जिसमें कृषि सिंचाई उपलब्ध है। बाकी शेष क्षेत्रों में कृषि पानी पर निर्भर होती है। ठीक है, ये तिहाई हिस्सा सिंचित है, बाकी जो शेष हिस्सा किस पर डिपेंड है? बरसात पर डिपेंड है। ठीक है, आप
हमें पता है कि भैया दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र जिसमें भैया किस पर निर्भर रहते हैं, वर्षा पर निर्भर रहते हैं। वर्षा जो मौसम है ना, वहां पर नियमित भी है अनियमित भी है, अनिश्चित है और अनियमित भी है। फिर है भैया आगे राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान के अलावा और भी क्षेत्र हैं, राजस्थान का क्षेत्र राजस्थान के अलावा राजस्थान के अन्य क्षेत्र हैं जहां पर मौसम भैया नियमित अनियमित चलता है। बहुत कम वर्षा होती है, तो बहुत कम वर्षा होगी जहां पर कृषि करना बेकार है भाई। तो बड़ी समस्या ये बनी हुई है इसकी, अनियमित मौसम पर निर्भरता। अनियमित मौसम पर निर्भर रहोगे तो कृषि में क्या घाटा ही होगा। फिर है भैया अगला है आपका अनियमित कृषि की बात है, अगली पॉइंट है बेटा आपका निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता, तो भैया भारत में कृषि की उत्पादकता बहुत कम होती है अन्य देश की अपेक्षा। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कृषि उत्पादकता बहुत कम होती है। आपने देखा होगा कि जैसे कि आप चले जाओ यहाँ, जैसे कि अमेरिका, रूस, जापान में भारत की अपेक्षा अत्यधिक कृषि होती है। किसकी किसकी भाई? गेहूं की, चावल की, कपास की, दाल की। भैया रूस, जापान और अमेरिका में अत्यधिक होती है भारत की अपेक्षा। पहली समस्या ये बनी हुई है। दूसरी है भैया छोटे छोटे किसान। भारत में 60% ऐसे किसान हैं जिन पर 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो भैया कम भूमि के होने के कारण उनमें जुताई ज्यादा करेंगे, उनमें खाद ज्यादा, उनमें लागत ज्यादा आएगी। तो लागत ज्यादा आई, उत्पादकता कम हुई, तो सबसे बड़ी समस्या ये बनी, ये है ना। लागत ज्यादा आई, उत्पादकता कम कम हुई तो क्या करेगा? कई कई बार तो ओले ओले गिर जाते हैं तो फसल नष्ट हो जाती है, तो घाटा पड़ा नहीं पड़ा, वो बेचारा मजदूर है, ज्यादा जमीन होती तो ये झेल लेता, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा साल नहीं तो अगली साल सही। फिर आता है आपका लास्ट लास्ट वाला पॉइंट, क्या है भाई अपना लास्ट वाला पॉइंट है वाणिज्यिक का अभाव। वाणिज्यिक का अभाव का मतलब है कि भैया कुछ अभी भी कुछ ऐसे किसान हैं जो भैया पुरानी परंपरागत कृषि पर डिपेंड है, पुरानी कृषि कर रहे हैं बराबर, जैसे कि बाजरा हुआ, मक्का हुआ, इस पर डिपेंड है। तो वैज्ञानिक तरीके से कृषि नहीं कर पा रहे, इस कारण से कृषि की थोड़ी समस्या बनी हुई है। ओके डन। भूगोल के ये 2 क्वेश्चन करके लेके आना, बड़े बड़े क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज और कर लेना, समझ में आ जाएगा।